कमल टाइगर जग। एक डकैत जिसने 3-3 शादियां की और उसमें से एक तो खुद भी डकैत थी। एक डकैत जिसकी लंबाई 6 फीट से ज्यादा थी, वजन 100 किलो से ज्यादा, और कभी उसे 28 साल तक 3 राज्यों की पुलिस पकड़ नहीं पाई। जब भी गिरफ्त में आया, खुद से सरेंडर करके आया। वो डकैत फिर से सुर्खियों में है। बीहड़ का चंबल का आखिरी डकैत जिसकी हत्या जेल के अंदर कर दी गई, और ये कहा जा रहा है कि एक 26 साल के लड़के ने उसे मार डाला। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी। अंतिम संस्कार पर उमड़ी भीड़, और भीड़ देखकर हर कोई सन्न था, क्योंकि भीड़ में उसके 3 भाई आते हैं। तीनों के हाथ में मोटी मोटी हथकड़ियां बंधी हैं, क्योंकि वो तीनों भी डकैत रहे हैं, और वो तीनों 6 फीट से ज्यादा लंबे। उनके आगे पुलिस वाले भी बच्चे लग रहे हैं। इस कहानी में कोई वीएफएक्स नहीं है, कोई हैवी एडिटिंग नहीं है, लेकिन कहानी ऐसी है जो सिस्टम सन कर देगी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल का वार्ड नंबर 2, ब्लॉक नंबर 4, सेल नंबर 5, तारीख 29 जून 2026 जो अभी बीती है। दोपहर 3 बजे सेल के दरवाजे खोले जाते हैं। वार्ड के दूसरे कैदी आवाज लगाते हैं, जग्गू दादा उठो, अभी तक सो रहे हो क्या? लेकिन इस सवाल के जवाब में आती है खामोशी। थोड़ी देर बाद सेल का दूसरा कैदी बोलता है, कोई इसके पास मत जाना, मैंने इसका मर्डर कर दिया है। किसी दौर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का महल उड़ा देने की धमकी देने वाला कुख्यात डकैत जगन गुर्जर, जिस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण के 125 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसने 1 दशक तक 3 राज्यों की पुलिस को छकाकर रखा, जिसने 4 बार सरेंडर किया और बीड़ी के बंडल पर हुए झगड़े के चलते सरेंडर तोड़कर फिर से हथियार उठा लिया, जिसने खुद 3 शादियां की, लेकिन जिसके डर से पूरे इलाके में एक वक्त शहनाई बजना बंद हो गई थी। ये कहानी है एक पुजारी के बेटे की डकैत बनने की। ये कहानी है चंबल के आखिरी डकैत जगन गुर्जर की। चंबल के जो तट हैं उन्हें तीर्थ नहीं माना जाता। उनके बारे में कहा जाता है, दरस करे तो रागी होए, परस करे तो बागी होए, करे आचमन मूढ़ सिराए चंबल तो बड़भागी होए। नरेश सक्सेना ने लिखा था, और वाकई कई सही लिखा था। चंबल वेद व्यास की लिखी महाभारत के शांति पर्व से निकली अशांत नदी, जिसने बागियों की पीढ़ियों को सींचा। इसी चंबल के उत्तरी किनारे पर बसा है राजस्थान का धौलपुर। सदियों से बह रही चंबल ने यहाँ के पठारी इलाके को छत विशद भूगोल में बनाया है। आम जबान में इसे बीहड़ कहते हैं। धौलपुर का डांग इलाका इसी नदी के भूगोल पर बसा हुआ है। यहाँ बाड़ी तहसील में गांव पड़ता है विभूतिपुरा, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतिपुरा कहते हैं, जहां पर लोक देवता बाबू महाराज का एक मंदिर है। बाबू महाराज की गुर्जर समुदाय में काफी मान्यता है। मंदिर के पुजारी शिवचरण भी गुर्जर समुदाय से आते थे। साल 1994 का था। उसी साल शिवचरण गुर्जर और मंदिर कमेटी के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटने को लेकर विवाद हो गया। मंदिर कमेटी के सदस्य गांव के रसूखदार परिवार से आते थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने शिवचरण को अपमानित किया। ये खबर उसके 20 बरस के बेटे को मिली। बेटे का नाम था जगन। जगन अपने 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो उस वक्त साइकिल से घर घर जाकर दूध बेचने का काम करता था। गठे हुए शरीर वाला 6 फुटा नौजवान पिता का अपमान कैसे बर्दाश्त होता। मौके पर पहुंचा और मंदिर कमेटी के सदस्यों को धो दिया। पिता के अपमान का बदला पूरा हुआ है, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने उसके खिलाफ मुकदमा करवा दिया। चोरी का आरोप लगा। जगन ने वही किया जो उस इलाके में पीढ़ियों से होता आ रहा था। उसके कदम बीहड़ की तरफ मुड़ गए। बीहड़ जो चंबल नदी के आसपास बसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पे फैला हुआ ये क्षेत्र, जहां पे कभी डकैतों की तूती बोला करती थी। ये चंबल के बीहड़ों का वो दौर था जब डकैत जाति के लाइन में बटे हुए थे। राजपूत, गुर्जर, मीणा, पटेल, मल्ला, जाट। जगन ने अपनी बिरादरी के डकैत मोहन गुर्जर की गैंग पकड़ ली, लेकिन जगन का बुरा वक्त अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी जगन को गैंग ज्वाइन किए हुए कुछ ही महीने बीते थे। धौलपुर के खनपुरा गांव से एक खबर आई जिसने जगन को धर्म संकट में डाल दिया। दरअसल खनपुरा में जगन की सगी बहन ब्याही हुई थी। वहां एक जमीनी विवाद में उसके जीजा की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले और कोई नहीं, उसके गुरु डकैत मोहन गुर्जर के ही रिश्तेदार थे। लेकिन जगन अभी गैंग में नया था। वो मोहन गुर्जर से बगावत नहीं कर सकता था, न ही मोहन गुर्जर से बदला लेने के लिए मदद मांग सकता था। जगन चुप रहा। अगले 5 साल तक ये चुप्पी चली। फिर आया साल 1999। अब जगन को हथियार थामे हुए 5 साल बीत चुके थे। गैंग में उसकी पैठ मजबूत हो चुकी थी। एक रात उसने मौका देखकर मोहन गुर्जर और उसके एक करीबी को मौत के घाट उतार दिया। अब गैंग की कमान जगन के हाथ में आ गई थी, लेकिन वो मोहन वाली गलती नहीं करना चाहता था। इसीलिए बीहड़ में खून के रिश्तों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
वो मानता था उसने अपने तीनों भाइयों को बीहड़ में बुलवा लिया। देखते ही देखते मोहन गुर्जर की गैंग जगन का पारिवारिक सिंडिकेट बन गई। अब जगन ने अपने अपराध का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश का आगरा, मध्य प्रदेश का मुरैना, राजस्थान में धौलपुर, करौली का इलाका, जगन ने अपराध के तरीके बदल दिए थे। धौलपुर करौली के इलाके से पत्थर की खदानें थीं, वहां से खदानों से पत्थर निकाले जाते थे। वहां से उसने चौथ वसूलनी शुरू कर दी। इसके अलावा अपहरण और बारात लूटने जैसे अपराध भी जारी रहे। हालात ये थे कि उसके खौफ से इलाके में दूसरे लोग जो है वो दूसरी जगहों पर जाकर के शादी करने लग गए। कई लोगों ने गांव खाली कर दिए। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसकी परमिशन लिया करते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस जगन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वजह थी जगन को बीहड़ के भूगोल की जबरदस्त पकड़ थी। डांग एक पठारी इलाका है, लिहाजा चंबल का वेग यहां मध्यम है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां चंबल को पैदल पार किया जा सकता है। चंबल पार करते ही अगला राज्य मध्य प्रदेश लग जाता है। सूबा बदलने से पुलिस उस इलाके में कार्रवाई नहीं कर सकती थी। जगन ने इसका खूब फायदा उठाया। बीहड़ में बच निकलने के रास्तों की खुद मार्किंग की थी। ऐसे में हर बार पुलिस के हाथ लगने से बचता रहा। लेकिन इश्क ने उसे हथियार डालने पर एक बार मजबूर भी कर दिया, और एक बार नहीं 2 बार मजबूर किया। कहानी की शुरुआत धौलपुर के ही नगर गांव से होती है। यहाँ के सरपंच छत्रीतरिया गुर्जर की जमीन विवाद में हत्या कर दी जाती है। पिता की हत्या के बाद उसकी 14 साल की बेटी कोमेश गुर्जर बीहड़ का रुख करती है। कोमेश जगन को बचपन से देख रही थी। उसके पिता गांव के सरपंच थे। जगन की गैंग कई बार उसके घर पर रुक चुकी थी। कोमेश बीहड़ में जगन से मिलने जाती थी। जगन उसे हथियार चलाना सिखाता था, पिता का बदला लेने में मदद करता था। कोमेश को जगन से प्यार हो जाता है। साल 2000 में कोमेश पहली बार गर्भवती हुई। कम उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बीहड़ में डॉक्टर कहाँ से मिलते हैं? फैसला होता है कि कोमेश को बगल के कस्बे हिंडोन सिटी भेजा जाएगा। जगन गुर्जर खुद साथ जाना चाहता था, लेकिन गैंग के साथियों ने रोक दिया। एक ऊंट का बंदोबस्त किया गया और कोमेश अकेले उस ऊंट पर सवार होकर हिंडोन सिटी के नर्सिंग होम पहुंचती है। वहां उसकी डिलीवरी हुई। कुछ समय नर्सिंग होम में रहने के बाद वो अपने नवजात शिशु को वापस ऊंट पर बैठाकर बीहड़ लौट आती है। इधर पुलिस डकैतों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही थी। 10 प्रभावित 3 जिलों में 3 आईपीएस ऑफिसर ने बीहड़ के समीकरण बदल दिए। लेकिन अब वही कोमेश बदला लेने की बात कर रही हैं और यह कह रही हैं कि उन्हें न सुरक्षा चाहिए न मुआवजा चाहिए। सिर्फ दुश्मन का नाम और पता और दुश्मनी की वजह चाहिए। बाकी वो खुद अपने से हिसाब कर लेंगी। और पूछने पर यह भी कहती हैं कि एक जगन ही तो गया है, परिवार में अभी बहुत सारे लोग हैं और हम लोग सक्षम हैं। ये कोमेश की कहानी है और अभी भी कोमेश नाराज हैं क्योंकि उनके पति की जेल में हत्या हो चुकी है। लेकिन कहानी वहां से और आगे बढ़ाते हैं। जगन बिना कोमेश के जंगल में अकेले भटक रहा था। इधर सूबे में सरकार बदल चुकी थी। अशोक गहलोत बने नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस की सरकार आई। केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता का समय था। जगन ने एक बार फिर आत्मसमर्पण किया और पुलिस से बचने का ये कर्तव्य उसने फिर से इस्तेमाल किया। 30 जनवरी साल 2009 करौली के कैमरी गांव में जगदीश नारायण का मेला चल रहा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मेला अच्छा राजनीतिक मंच था। लिहाजा दौसा के तत्कालीन सांसद सचिन पायलट, जो कि खुद भी गुर्जर बिरादरी से आते हैं, इस मेले में पहुंच गए थे। जगन ने इस मेले में सचिन पायलट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बार भी उसे 5 राउंड वाली जो राइफल थी उसी पचफेरे के साथ सरेंडर किया। और पुलिस के पास तब तक इनपुट था कि वो बीहड़ में उसके पास शायद AK-47 तक पहुंच गया था और वो AK-47 बंदूक भी इस्तेमाल करने लग गया था। इस तरह जगन ने फिर से बीहड़ में जो लौटने का सिरा था उसे बरकरार रखा, क्योंकि वो जेल से आता, सरेंडर करता, जेल जाता, फिर जो है आत्मसमर्पण के बाद छूटता और बीहड़ वापस लौट जाता। अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों में जो गवाह थे उसको धमकी देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस पर चल रहे 70 में से 69 मामलों में वो बरी हो गया। 2008 में पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो कायम मुकदमा था उसी में निचली अदालत ने उसे 10 साल की सजा दी। लेकिन इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे 6 मार्च 2017 के दिन जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद उसने सियासत की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, इस वजह से वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो उसने अपनी पहली पत्नी ममता गुर्जर को धौलपुर में हो रहे उपचुनाव में मैदान में उतारा। 9 अप्रैल 2017 को हुए उपचुनाव में जो नतीजा आया, ममता को महज 112 वोट मिले। जगन को ममता को विधायक बनने की उम्मीद नहीं थी। वो सियासत की पानी की था लेना चाहता था। लेकिन ममता इस चुनाव में आखिरी स्थान पर रही।
महज 112 वोट। जगन ने इसे निजी बेइज्जती की तरह लिया और एक बार फिर बीहड़ की तरफ रुख कर लिया। लेकिन उसे बीहड़ छोड़े अब 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में बीहड़ और जगन दोनों बदल चुके थे। खाने की कमी, जमीन पर बिछौना और लगातार पुलिस का डर। जगन का शरीर अब बीहड़ के कठोर जीवन के लिए तैयार नहीं था। 1 साल के भीतर उसने फिर से सरेंडर किया। तारीख थी 20 अगस्त 2018। इस बार भरतपुर रेंज की जो आईजी मालिनी अग्रवाल हुआ करती थी, उनके सामने बयाना थाने में जाकर हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण के लिए उसी पचपहरा राइफल का इस्तेमाल किया। 2001 में जगन ने जो सरेंडर किया था, उस समय जो बाड़ी के सीईओ थे केसर सिंह शेखावत अब भरतपुर के एसपी बन चुके थे। लेकिन इस बार भी जगन का सरेंडर 1 साल से कम ही चला। जून 2019 में वो जेल से जमानत पर बाहर आते हुए फिर से गुंडई पर उतर आया। उसने करौली के बाजार में जाकर के फायरिंग की और फायरिंग का एक विवाद हुआ, जिसमें एक दुकान वाले से उसकी कहासनी हो गई। दुकान वाले को पता नहीं था। तारीख था 11 जून 2019। उसी दिन एक बस स्टैंड के पास में दुकान वाले ने कुछ बहसी भैंसा की। झगड़ा हुआ, लेकिन फिर वो वापस आया। उसे नहीं पता था दुकान वाले को कि ये जगन डकैत है, या भाई वो तो इतना दिन जंगलों में रहा तो नहीं जानता था कि ये क्या जगन डक गुर्जर है। लेकिन फिर वो अगले दिन लौटा। फिर जिस दुकानदार ने जगन से झगड़ा हुआ था, फिर उसने दुकान खोलना उस दिन अगले दिन मुनासिब नहीं समझा। गुस्से में वो हवाई फायरिंग करता हुआ वहां से निकल गया। बसेड़ी टोल नाके पर उसी वक्त में टोलक कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसने टोल नाके पर तोड़फोड़ की और फायर करके निकल गया। उसी दिन दोपहर में 2:30 बजे करीब एक डांग इलाके में सोनेजो का गुर्जा गांव वो पहुंचा और वहां पर मुखबिरी के शक में एक आदमी की पिटाई की। यहां से वो शाहपुर करण सिंह का एक पूरा गांव नाम करके था। उस इलाके में पहुंचा और एक परिवार को मुखबिर होने के शक पर बंधक बना लिया। ये गर्मी का मौसम था। डांग के इलाके में पानी की भारी किल्लत रहती थी। गांव के पुरुष अक्सर मवेशी लेकर आसपास के इलाकों में चराने निकल जाते थे। गांव में ज्यादातर महिलाएं थीं। जगन पर आरोप लगा कि परिवार की महिलाओं को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। जगन की इसी अपराध की गूंज संसद तक सुनाई दी थी। शाहपुरा करण सिंह का जो पूरा इलाके में जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, इसको लेकर के तत्कालीन उस समय भी और अभी भी फिलहाल नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल ने जगन के इस अपराध को संसद में उठाया था और उसके एनकाउंटर तक की मांग सदन में रखी हुई थी। बेनीवाल ने संसद में कहा था कि जगन ने जघन्य अपराध किए हैं। हाल ही में धौलपुर के बाड़ी में व्यापारियों को सरेआम पीटा, महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहां घुमाया। राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल है। पुलिस की नाकाम साबित हो रही है। मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे और सरकार से मांग संगीत है कि जगन गुर्जर जैसे खूंखार डाकू का एनकाउंटर हो। चौतरफा पड़ रहे राजनीतिक दबाव के बाद सरकार ने जगन पर 400 का इनाम रख दिया। इसके बाद जगन ने फिर पुराना पैतरा अपनाया, सरेंडर का। इस बार उसने अपने सरेंडर की घोषणा मीडिया के माध्यम से की ताकि उसका एनकाउंटर ना हो सके। 28 जून 2019 के रोज उसने अपने गांव बबूतीपुरा में ही बाबू महाराज के मंदिर पर चौथी बार सरेंडर किया। इस बार 312 बोर की राइफल का इस्तेमाल किया। सरेंडर के दौरान दिखाया बंदूक। दिसंबर 2021 में जगन फिर से जमानत पर जेल से बाहर आ गया। आते उसने दहशत फैलाने के लिए बाड़ी कस्बे में फायरिंग की। इसके बाद स्थानीय संगीत व्यापारी विधायक गिरिराज मलिंगा के पास पहुंचे। गिरिराज मलिंगा ने प्रेस के जरिए जगन को अपने व्यवहार में सुधार संगीत लाने की चेतावनी दी। जगन ने वीडियो में जवाब दिया। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। गुर्जरों का शेर, जगन गुर्जर मिस यू शेयर। जगन गुर्जर की हत्या संज्ञा मामला गमाया। गुर्जर समाज में नाराजगी दिया अल्टीमेटम। पत्नी उमेश बोली 2 दिन के अंदर लूंगी बदला। भाई पप्पू बोला विष्णु अकेले नहीं कर सकता हत्या। जेल प्रशासन और एक बड़े नेता पर साजिश का आरोप। राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सोमवार को चंबल के डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी विष्णु जाट पर है। इस मामले ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ऐसी वारदात कैसे हो गई। प्रदेश की बाकी जेलों में बंद जगन के तीनों भाइयों ने हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक जगन गुर्जर और विष्णु जाट दोनों कैदी जेल की एक ही सेल में बंद थे। जेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि सुबह करीब 11 बजे तक दोनों साथ मिलकर बैरक की सफाई कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने साथ लूडो भी खेला, लेकिन दोपहर तक ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया। इसकी जांच अभी जारी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के नियम के मुताबिक सुबह 11 बजे दोनों कैदियों को सेल में बंद किया गया था। दोपहर करीब 3 बजे तक संतरी बैरक खोलने और चाय के समय कैदियों को जगाने पहुंचा तो उसने देखा कि जगन गुर्जर बिस्तर से नहीं उठ रहा है। तब संतरी ने दूसरे कैदी विष्णु जाट से पूछा कि जगन क्यों नहीं उठ रहा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने ये काम कर दिया है। इसके बाद जेल में तुरंत सायरन बजाया गया और अधिकारियों को सूचना दी गई। जांच के दौरान आरोपी विष्णु जाट ने कथित तौर पर यह भी स्वीकार किया है कि उसने तौलिए से जगन गुर्जर का गला घोंटकर हत्या की। जेल अधिकारियों के मुताबिक शव पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जगन गुर्जर की मौत के बाद उसके परिवार ने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। जगन के बेटे आसाराम ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी वारदात किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उनका कहना है कि उनके पिता 6 फीट के मजबूत कद काठी के इंसान थे। जब एक बार सेवर जेल में भी उन्हें मारने की साजिश हुई थी तब वो 15 लोगों पर भारी पड़े थे। उनकी हत्या में जेल प्रशासन की मिलीभगत है। आसाराम ने प्रशासन से क्या मांग की सुनिए। मांगे मेरे पप्पू चाचा हैं, अजमेर जेल में हैं, 2 साल से हैं। पहले वो भी कह रहे थे कि मेरे को खतरा है। कई बार एप्लीकेशन दिए, उनको वहां धौलपुर नहीं भेजा। फिर मेरे पापा को झूठा मुकदमे में यहां भेजा, धौलपुर से यहां अजमेर भेज दिया। मेरी तो यही मांग है सीबीआई जांच हो और मेरे घरवालों को सुरक्षा मिले और मुझे न्याय मिले। बुधवार को धौलपुर जिले के पैतृक गांव भोतीपुरा में जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। गांव और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे और जगन गुर्जर जिंदाबाद और अमर रह के नारे लगाए। कोर्ट से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिली पैरोल पर तीनों भाइयों पान सिंह लाल सिंह, जो धौलपुर जेल में बंद है, और पप्पू सिंह, जो जगन के साथ अजमेर जेल में ही बंद था, उसको भी जेल से लाया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई पुलिस थानों का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। मीडिया से बातचीत में पप्पू गुर्जर ने अपने भाई जगन की मौत को हत्या करार देते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और जेल स्टाफ पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पप्पू ने आगे क्या कहा सुनिए। मिलीभगत करवाई गई है, गद्दारी करवाई है, स्थापना भी करवाई गई है। इसमें सब बाड़े, सबकी सहमति थी। करवाई कैसे हुए है कोई जानकारी है? कोई आपको? हाँ, दुश्मनी रखते थे पहले। आराम से आ रहा हूं। तो रुको भाई रंजिश। कोई जगन गुर्जर ने 3 शादियां की थी। जगन की हत्या के बाद दूसरे नंबर की पत्नी कोमेश गुर्जर के अदावती तेवर देखे जा रहे हैं। कोमेश गुर्जर ने पति जगन की हत्या पर कहा कि दुश्मन को बाहर निकालकर उसका मुझे नाम बता दो। कोमेश ने कहा कि 2 दिन में बदला लेकर बता दूंगी और सारी हकीकत निकालकर सामने ला दूंगी। कोमेश ने बताया कि सोमवार को हत्या से पहले सुबह 7 बजे जगन से बात हुई थी। जगन ने किसी अन्य कैदी से जेल में लड़ाई होने की बात फोन पर बताई थी। कोमेश गुर्जर ने प्रशासन और सरकार के सामने इस घटनाक्रम को लेकर मांगे रखी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सड़क पर बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूंगी। आपको बता दें, एक जमाने में कोमेश भी जगन के गैंग में रहकर काम करती थी, लेकिन बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। वहीं जगन की हत्या पर गुर्जर समाज में भी काफी नाराजगी है। एक समर्थक ने जगन को दिलेर इंसान बताते हुए हत्या में किसी बड़े नेता की साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। जिस आदमी को 28 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाई सामने से, उसने खुद आगे से हाथ में स्मरण किया है। उसको कह रही है कि वो छोटा सा बच्चा गला घोंट के मार देगा। ये पुलिस प्रशासन और इन सब की अंदर की जेल की मिलीभगत है। अन्यथा उस आदमी को मार नहीं सकता कोई भी, जो खुद प्रशासन के सपोर्ट में कैसे मार देंगे। आज तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं है इतने सालों में जगन जी की, जिससे उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि वो आदमी अपराधी है। जिस आदमी ने अपराध का रास्ता छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। ये पुलिस प्रशासन के भाई साहब हमारे सामने खड़े हुए हैं। आप सबको ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की। जगन जी के सामने तो हथियार नहीं चला पाए उस टाइम में जब वो उसमें थे, दक्षु के टाइम में। अगर जगन गुर्जर के आपराधिक इतिहास की बात करें तो वो धौलपुर का रहने वाला था और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। साल 2008 में उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को धमकी देकर संगीत सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद 2009 में उसने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। साल 2019 में 2 महिलाओं के साथ मारपीट और उनके कपड़े फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2022 में एक विधायक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया गया। 1994 से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे जगन को पहली बार 2001 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कई बार जेल और जमानत का सिलसिला चलता रहा।
फिलहाल अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आखिर ऐसी घटना कैसे हुई। क्या ये सिर्फ दो कैदियों के बीच का विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। जगन गुर्जर मामले में आया अब नया मोड़। पापला गुर्जर के लिए रची गई ऐसी साजिश। वकील के इस खुलासे से हिली राजस्थान सरकार। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान के चर्चित जगन गुर्जर मामले में अब एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ गया है जिसने कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मचा दी है। जब भी जगन गुर्जर की बात होती है तो समाज दो दलों में बंट जाते हैं। एक पक्ष उन्हें डकैत कहता है तो दूसरा पक्ष उन्हें किसी मसीहा या क्रांतिकारी की तरह समझता है। लेकिन इस बहस से इतर अब एक तीसरा और बेहद खौफनाक पहलू भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर इस मामले से जुड़े एक वकील का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में न्याय प्रणाली और जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जगन गुर्जर की मौत के पीछे कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं, बल्कि व्यवस्था में बैठे बड़े बड़े नाम, राजनेता और उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला लिंक जोड़ा जा रहा है कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर से। सूत्रों और वायरल दावों की माने तो पपला गुर्जर का भी ऐसा ही अंजाम देने की तैयारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कानूनी दखल और जेल ट्रांसफर की वजह से वो बच गया। पर आरोप है कि जो साजिश पपला के साथ नाकाम रही वो जगन गुर्जर के मामले में कथित तौर पर काम हो गई हुई। अब सवाल सीधे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वहां कैमरों पर कॉलगेट लगाकर उन्हें धुंधला कर दिया गया। सवाल ये है कि जब कैमरे बंद थे तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी क्या सो रहे थे? यही नहीं, बड़े थाने में कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखने और पोस्टमार्टम से पहले अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से सहमति पत्र लिखवाने के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों की तरफ से अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर इन आरोपों में 1% भी सच्चाई है तो पर्दे के पीछे बैठे असली चेहरों को बेनकाब होना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये कोई गहरी साजिश है या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए एलो स्टोरी ओनली। धन्यवाद।